हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6, 7 और 8 की वर्कशीट नंबर 87 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 87 को। आज की हमारी ये वर्कशीट कॉमन वर्कशीट है। इस कॉमन वर्कशीट में हम एक कॉमन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस कॉमन टॉपिक में हम एक कॉमन इश्यू, कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो हम सब की प्रॉब्लम है। आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं पोल्यूशन के बारे में, प्रदूषण के बारे में। आज की इस वर्कशीट में हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए, उन पिक्चर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और फिर हमें बताना है कि इस पोल्यूशन के कारण क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 87 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 87 है। हमारी क्लास ये 6, 7 और 8 तीनों क्लास की ये कॉमन वर्कशीट रहेगी और आज की डेट है 21 नवंबर 2020। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। हमें जैसे यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, आपको क्लियर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये पहला हमारी जो इमेज दिखाई दे रही है, हमें इस इमेज में ये पहचाना कि ये कौन सा प्रदूषण है। तो क्लियर है कि यहाँ पर व्हीकल हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें इंडस्ट्रीज़, कारखाने दिखाई दे रहे हैं, उनसे निकलने वाला धुआं दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा कौन सा पोल्यूशन होगा? ये हमारा पोल्यूशन है वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन। उसके बाद दूसरा, हम कारण के आगे बात करने वाले हैं। दूसरा जो चित्र दिया गया, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना कि ये किस प्रकार का प्रदूषण है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि फिश दिखाई दे रहा है, कपड़े भी यहाँ पर धोए जा रहे हैं, कुछ प्लास्टिक या ऐसा कुछ भी इसमें डला हुआ है, इंडस्ट्रीज़ भी इसी के आसपास है। तो ये है वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। उसके बाद तीसरा जो पिक्चर दिया गया, ये हमें दिखाई दे रहा है कूड़ा कचरे का ढेर है, प्लास्टिक वगैरह है, ये सब कुछ इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो ये जो चित्र दिया गया है, ये इमेज है भूमि प्रदूषण की यानी कि लैंड पॉल्यूशन की। उसके बाद जो चौथा चित्र दिया गया है यहाँ हमें दिखाई दे रहा है शोर, इस पिक्चर में कि शोर हो रहा है कंस्ट्रक्शन के कारण या फिर स्पीकर्स के कारण या फिर व्हीकल्स के कारण एटसेट्रा, इन सब के कारण हो रहा है। तो ये हमारा नॉइस पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। तो हमें 4 चित्र दिए गए हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के। हमें जो टास्क दिया गया है कि इस प्रदूषण जो जैसे पिक्चर दी गई है, तो इन सभी प्रदूषण के कारण बताने, कारण कौन कौन से हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला टास्क है कि चित्र 1 में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है और इस प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं जिनको हम जानते हैं, उन्हें लिखना है। तो चित्र 1 में वायु प्रदूषण को दिखाया गया। ओके, इसके कारण है वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाई यानी कि कारखानों से निकलने वाला धुआं और केमिकल्स, आणविक यंत्र यानी कि जो अणु ऊर्जा जहाँ से बिजली पैदा की जाती है वहाँ से निकलने वाली जहरीली गैसें और धूल कण, जंगलों में पेड़ पौधे के जलने से, कोयले के जलने से, तेल शोधनशाला है वहाँ पर कारखानों से निकलने वाला धुआं है, उससे ये पोल्यूशन होता है। ज्वालामुखी विस्फोट है, उससे भी ये पोल्यूशन होता है। और एक और कारण हम लिख सकते हैं, पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई, उसके कारण ये पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हमारा सेकेंड जो टास्क दिया गया कि चित्र 2 दिया गया। जो चित्र 2 है, सेकेंड जो हमारी पिक्चर दिया गया, उसमें कौन सा प्रदूषण है ये हमें बताना है और इसके कारण बताना है। तो चित्र 2 में जल प्रदूषण को दिखाया गया। इसके कारण है कारखानों के अवशिष्ट कचरे के कारण। जो कारखाने होते हैं वो केमिकल्स वगैरह सीधे नदी में छोड़ देते हैं, इससे जल प्रदूषण होता है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो या फिर वो जो सरफेस वाटर है यानी कि नदियों का पानी है, तालाब का पानी है, वो प्रदूषित हो जाता है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण के कारण। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहर ज़्यादातर बड़े शहर नदियों के किनारे पॉल्यूशन करते हैं। जो यमुना नदी दिल्ली के आसपास बहती है, पानी है नहीं, उसमें गटर है सारा का सारा, इतनी पोल्यूट हो जाती है जब बारिश के दिन नहीं होते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण भी हम वहाँ पर कचरा वगैरह ज़्यादा फैलाते हैं और नदी के पानी है उसका उपयोग ज़्यादा करते हैं, उससे प्रदूषण फैल रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। जल में परमाणु परीक्षण के कारण कई बार जल में परमाणु परीक्षण किया जाता है, इससे भी जल प्रदूषित होता है। साथ ही साथ रसायन, जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, केमिकल्स न केवल एग्रीकल्चर में, कृषि में, बल्कि हम बहुत सारे और जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उसमें केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, उस केमिकल से भी जल प्रदूषित होता है। उसके बाद जो तीसरा चित्र दिया गया है उसको भी हमें पहचानना कि कौन सा प्रदूषण है और उसके कारण बताने कि इस प्रदूषण के कारण क्या है।
तो जो हमें तीसरा चित्र दिया गया है उस चित्र में भूमि प्रदूषण को दिखाया गया है। भूमि प्रदूषण होने के कारण है प्लास्टिक का प्रयोग, खनन कार्य हैं जो हम खनिज निकालते हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई है, केमिकल्स का यूज है। तो ये मुख्य कारण है जिसके कारण भूमि प्रदूषण होता है। उसके बाद चौथा जो हमारा चित्र दिया गया उसमें कौन सा प्रदूषण है ये हमें बताना और साथ ही साथ हमें कारण बताने। तो चित्र 4 में ध्वनि प्रदूषण को दिखाया गया है। ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन से हैं? वाहनों का शोर, कारखानों का शोर, निर्माण कार्य होते हैं उस वक्त जो शोर है, लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं उसके कारण होने वाला शोर है, या मशीनरी पुरानी है, तकनीक पुरानी है उससे होने वाला शोर है, तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो आज हमने डिस्कस किया कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं और उसके कारण क्या क्या होते हैं, और जो कारण है उसी में ही सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी, आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।